दिखाए जाते हैं और बड़े ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। इनका थोड़ा सा हम इनका परिचय जान लेते हैं। सूरदास के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ यह एक बात जो है विद्वानों में एक मत नहीं है, लेकिन कुछ जो सापेक्ष बातें आती हैं, एक मत होती है कहीं पे, वो होती है कि सूरदास का जन्म जो है 1478 में रुनकता नामक स्थान, या आपको साहित्य में मिलेगा और पुस्तकों में मिलेगा, इनका जन्म स्थान एटा जिले के सिही नामक स्थान पे हुआ। अपने जीवन संघर्ष में ये बचपन से ही भगवान का स्मरण, श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त रहे हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में, जो प्रमुख रूप से जो रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और नागलीला, कृष्ण लीला, ये जो भी लीलाएं, बाल लीलाएं हैं, वो जो सूरदास ने श्री कृष्ण पे रची हुई है। इनकी मृत्यु 1583 में हो जाए। ये रहा इनका संक्षिप्त जो है परिचय। अब हमारे पाठ में जो शामिल है ये जो पाठ में हमारे शामिल है वो है, ये कविता है, ये जो भ्रमर गीत से लिया गया है सूरदास में। यहाँ सूरदास जी जब कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा से गोकुल से जब वो मथुरा आ जाते हैं, तो जो गाँव से आने का वो टाइम दिए होते, समय दिए होते हैं कि हम इतने टाइम तक आ जाएंगे, उन्होंने वादा किया था। लेकिन जब नहीं पहुंच पाते तो वे अपने परम मित्र उद्धव को भेजते हैं और उन्हें योग का संदेश देने के लिए कहते हैं कि तुम जाओ उद्धव, वहाँ गोपिकाओं को कह दो मेरे भरोसे ना रहे, जो है तुम लोग योग साधना करो। तो वही उद्धव ज्ञान का लेके आते हैं, निराकार का ज्ञान का जब लेके आते हैं, तो गोपिकाएं उन जब समझाते हैं तो निराकार भगवान की आराधना करो, उनसे प्रेम करो, श्री कृष्ण से अपना मन हटा लो। तो गोपिकाएं कहती हैं हे उद्धव, लेकिन यहाँ टेक्स्ट में काम आ दिया, कहते हैं मतलब उद्धव, हे उद्धव तुम आती, कह तुम आती, तुम हो क्या आती, आती मतलब अत्यधिक, बड़ मतलब बड़े, भागी मतलब भाग्यशाली, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, ऐसा कहती है। जो कि हम टेक्स्ट बुक में आगे देखेंगे इस कविता के माध्यम से कि जो है कि भाग्यशाली गोपिकाएं क्यों कहती हैं, बल्कि भाग्यशाली नहीं बल्कि उन्हें अभाग्यशाली कहती हैं। कि कहती हैं यहाँ तो कमेंट में बैंक के रूप में वो कहती हैं तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब आगे दिखा रहे हैं किस प्रकार तुम भाग्यशाली हो, अर्थात तुम किस तरह से अभाग्यशाली हो। आगे देख लो, कह रहे हैं अपरस, अपरस मतलब होता है अस्पर्श, शुद्ध रूप से कहेंगे अस्पर्श होना, यानी अछूता रहना, जो टच ना करना। रहत मतलब रहते हुए, रहत स्नेह तगा, स्नेह मतलब रहत आप अछूते रह गए, कैसे, स्नेह तगा, प्रेम के धागा तय मतलब उसके, आप जो है उनके प्रेम के धागे से कैसे अछूते रह गए, नहीं मन मतलब मन, अनुराग मतलब प्रेम में, कैसे आपका मन जो है उनके अनुराग में, उनके प्रेम में आप पे नहीं पड़ा। उनके प्रेम मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में, कैसे आपका मन श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त नहीं हुआ, कैसे आप उनके प्रेम से वंचित रह गए, कैसे आप उनके अनुराग में नहीं पड़े। जबकि गोपिकाएं कैसे बताती हैं कि आप जो श्री कृष्ण के साथ किस तरह सानिध्य में रहते हुए फिर भी आप बच गए, उनके प्रेम में नहीं पड़े, ये आप बड़े ही भाग्यशाली हो। कैसे, ये उदाहरण एक उदाहरण पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं जैसे पुरैन का पात लिया। पहला वर्ड पुरैन का पात मतलब कमल, कमल को पुरैन भी बोलते हैं, पात मतलब पत्ता। कैसे करें, पुरैन पात रहत जल भीतर, करें पुरैन का पत्ता जो है जल के भीतर रहते हुए भी, न पुरैन का पत्ता रहत जल भीतर, पुरैन का पत्ता जो जल के भीतर रहता है, ता रस, रस मतलब वो पानी का जो रस, देह मतलब चीज शरीर होता है, लेकिन यहाँ देह का मतलब यहाँ डबल सेंस में कह सकते हो। जिस प्रकार श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण के सानिध्य में उद्धव रहते थे, उनके शरीर में
जरा सा प्रेम श्री कृष्ण का प्रेम नहीं लगा, उसी प्रकार यह कमल का पत्ता पूरे सात शरीर जो है, पूरा पत्ता पेड़ पौधे के साथ जल के भीतर में रहता है, फिर भी उसके पत्ते में रस न दागी, जरा सी पानी की एक बूंद का छींटा भी उसमें दाग नहीं पड़ता। अर्थात पानी जो कमल का पत्ता है उस पे एक भी पानी की बूंद नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी, सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए, उनके प्रेम को नहीं जान पाए, उनके प्रेम में नहीं पड़े। दूसरा उदाहरण उन्होंने, पहला कमल पत्ता, दूसरा कह रहे हैं तेल की गागरी बता रहे हैं। आप कल्पना करो कोई भी तेल का बर्तन हो, गागर हो, अगर उसके ऊपर जो है पानी लगा दिया जाता, पानी अगर कितना भी तेल की गागरी हो, अगर गागर के ऊपर तेल लगा दिया जाता तो ज़्यादा सा चिकना हो जाता, और उस पर हम सारे जानते हैं कि जो उस पर पानी की बूंदें एक भी टिकती नहीं। उसी तरह करें जो यहाँ जो है कभी जो लकार का प्रयोग कर रहा है, कह रहा है जो मतलब जिस प्रकार से कभी कह रहा है कि जिस प्रकार से जलमा तेल की गागरी, अगर तेल से युक्त जो गागरी है अर्थात जो घड़ा है उसमें अगर तेल ऊपर लगा रहता है, ताको उसमें बूंद मतलब नहा मतलब नहीं, जिस प्रकार तेल से डूबे हुए या तेल से टुकड़े हुए गागर में तेल की एक भी बूंदे नहीं लगती, उसी प्रकार तुम उनके साथ रहते हुए प्रेम में नहीं डूबे, और तुम बड़े ही भाग्यशाली, अर्थात तुम बड़े ही अभाग्यशाली है कि उनके प्रेम को पहचान नहीं पाए, उनके प्रेम में नहीं पड़े। दूसरा आगे कह रहे हैं प्रीत नदी में, यहाँ देखेंगे हाइफन लगा हुआ, ये रूपक अलंकार का सिंबल है, प्रीत रूपी नदी हम कहेंगे ना, कहेंगे प्रीत नदी में पाव न बोले। लोग क्या करें कि एक बार हमने प्रेम करके, जो श्री कृष्ण से प्रेम कर करके जो है धोखा खाया, अर्थात हम उसके प्रेम में लिप्त हुए और वे नहीं आते हैं, हम दोबारा जो आप में बता रहे हो, दोबारा ज्ञान दे रहे हो, हम उसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। उसी कड़ी में कह रहे हैं प्रीत नदी में पाव न बोरी हो, आप जो है मैं दोबारा प्रीत रूपी प्रेम रूपी नदी, अर्थात ये रूपी नदी किसकी है, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में दोबारा पाव न बोरियो, मैं दोबारा पाव नहीं बोरूंगी, दृष्ट रूप न परागी, उनके रूप रंग में, पराग मीन्स होता है मंत्रमुग्ध होना, अब मैं जो है उनके प्रेम रूपी नदी में कभी पाव नहीं डोलूंगी, और ना ही उनके रूप रंग में दृष्टि में मैं कभी मंत्रमुग्ध होंगी। और क्योंकि हम लोग पहले इस तरह से धोखा खा चुके हैं, उनके प्रेम के लिए हम लोग व्याकुल हो चुके हैं, विराग्नि में उनके जल रहे हैं। उसका कल्पना करते हैं सूरदास अगले लिखते हैं कि सूरदास जी के माध्यम से गोपिकाएं कहती हैं, अबला हम भोरे, हम तो बहुत ही अबला हैं, असहाय नारी हैं और बहुत ही भोली भाली हैं। किस तरह से अबला और भोली भाली हैं आप देख लीजिए, करें जैसे गुड़ चाटी, गुड़ मतलब गुड़ जैकरी हम जानते हैं, जो गुड़ चीटियाँ जो होती हैं, गुड़ के पास जब कहीं भी गंध मिल जाती है उनको, वहाँ आके लिप्त हो जाती हैं, उसमें चिपक जाती हैं, अपने होशो हवास को खो देती, भले उनकी जान चली जाए लेकिन वो उस गुड़ को नहीं छोड़ती हैं। उसी तरह जो पागी, हम तो जिस प्रकार हम गुड़ को पा जाते हैं और उसमें जो है ना सूरदास कर, हम तो उसी प्रकार से चींटी के समान है, जो गुड़ पा जाती है तो अपने आप को खो जाती है, अपने आप को पता नहीं पाती हम क्या होगा मेरे साथ सुनो, उसको बस उसी गुड़ के प्रेम मीठा में ही पड़ा रहता है। उसी तरह हे उद्धव कह रहे, हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली, अर्थात तुम बड़े ही अभाग्यशाली हो न कि श्री कृष्ण के साथ अपरस स्नेहता का था, तुम उनके हमेशा उनके साथ उनके प्रेम के धागे में साथ हमेशा रहे, जैसे सुई और धागे का प्रेम होता है, उसी तरह आप हमेशा स्नेह उनके प्रेम के धागे के साथ उनका आपका संबंध रहा, फिर भी आप उसे अछूते रह गए, आपके मन में उनके प्रेम के प्रति जरा सा अनुराग नहीं उत्पन्न। आपका प्रेम श्री कृष्ण का प्रेम को दोनों को इस तरह दिखाया कि आप पेड़ के पत्ते हैं, कमल के पत्ते हैं, तो
जिस प्रकार कमल के पत्ते में जरा सी भी एक भी बूंद नहीं लगता, पानी की एक भी बूंद असर नहीं करती, जरा सी दाग नहीं पड़ती। और दूसरे उदाहरण में कहा कि जिस प्रकार तेल लगे हुए चुपड़े हुए घड़े में कुंभ में एक भी बूंद पानी की नहीं रुकता, उसी तरह आप उनके साथ रहते हुए आपके उनके प्रेम में नहीं पड़े, अर्थात आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। हम दोबारा इस श्री कृष्ण के प्रेम के रूपी नदी में दोबारा पाँव नहीं डालना चाहते, ना उनके रूप और ना रंग में जो भी चीज़ें करके उन्होंने भेजा है उसमें हम मुग्ध नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या जाने, हम सूरदास के माध्यम से कहते हैं कि हे सूधो, हम लोग जो है बड़ी ही भोली और अबला नारी है, हम लोग इनके जाल प्रपंच में नहीं जा पड़ने वाले, हम तो बस उस गुरु और चींटी के समान है जो उस मिठास में पड़ करके अपने आप को खो देती है, अपने शुद्ध बुद्ध को खो देती है। तो यहाँ इसके अलावा हम 2-3 क्वेश्चन भी व्यवहार में लोग कह सकते हैं कि गोपिकाएं किसको भाग्यशाली कही हैं या किसको भाग्यशाली क्यों कही हैं। इसलिए भाग्यशाली कही हैं क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम में वे नहीं पड़ते और जो है और इन सारे दुखों से वे जो एक तरीके से दुख दिखाया गया है, तो यह अभाग्यशाली कहा गया है ना। भाग्यशाली यह कह सकते हो, लेकिन यहाँ गोपियाँ इनसे व्यंग रूप से अभाग्यशाली कहती हैं, भाग्यशाली नहीं बल्कि अभाग्यशाली कह सकते हैं, व्यंग करती हैं कि आप उनके प्रेम के उस मिठास को जो तुम्हारे साथ श्री कृष्ण से सभी को रसपान करते हैं, उनके भोली सूरत या प्रेम को आप उनसे वंचित रह गए हैं, इसलिए आप बड़े हैं, आप भाग्यशाली है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो कि उद्धव के प्रेम का संबंध या उद्धव की तुलना गोपिकाएं किनसे की गई हैं, तो पूरा इनकी बात कर सकते हैं, तेल की गगरी से कर सकते हैं। इस तरह से जो है उनको दिखाएंगे कि इस तरह से गोपिकाएं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, गोपिकाएं जो किस नदी में पाँव नहीं बूंदना चाहती और गोपिकाएं अपने आप को किस रूप से दिखाएं, तो अपने आप को गुरु और चींटी के संबंध प्रेम को, निष्पक्ष प्रेम को वो लोग दिखाती है। धन्यवाद। पहला पैराग्राफ फिर अगले पैराग्राफ के लिए, अगले दोहे के लिए हम लोग मिलेंगे, कब मिलेंगे। धन्यवाद।